नमस्कार दोस्तों। हम बात कर रहे थे रीड सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश को लेकर और हमारा टॉपिक चल रहा था फोनेटिक्स। इस टॉपिक के मैंने आपको 9 वीडियो अवेलेबल करा दिए हैं। सारी की सारी अलग से प्लेलिस्ट बनी है। कई विद्यार्थियों को ये लगेगा कि सर एक टॉपिक है और 9 वीडियो आपने अवेलेबल करा दिए हैं और पता नहीं कितने वीडियो होंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करना है। आपको एग्जाम में 5 प्रश्न निकालने हैं इस टॉपिक में से। तो भैया आज से ये बिट बना लो कि मुझे 10 ट्रांसक्रिप्शन प्रतिदिन करनी है। कोई भी ट्रांसक्रिप्शन आप कर लीजिए, चाहे रंगों के नाम, चाहे फलों के नाम, चाहे संडे मंडे, चाहे कुछ भी जनरल लाइफ से जुड़े हुए जो भी एग्जाम्पल आपके सामने जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं उनके 10 फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आप प्रतिदिन करो। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप एक ऐसा आइडिया डेवलप कर लेंगे कि कोई भी नया एग्जाम्पल आपके सामने आएगा तो आराम से आप कर लेंगे। और ये जितनी भी फोनेटिक्स की क्लासें मैं करवा रहा हूँ, हर क्लास अपने आप में इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक क्लास में से कुछ ना कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तभी मैं आपके लिए अलग से छोटे से वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ। अब ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ज्ञान देने की जितनी आवश्यकता है नहीं, बस आप खुद समझदार हो कि टाइम की कितनी इंपॉर्टेंस है। पिछले वाले वीडियो मैंने आपको जय के तीनों रूल करवा दिए थे कि आपको जय कहाँ यूज करना है, किसके लिए कौन सा जय आएगा। जय और जय में अंतर भी आपको बता दिया था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किसी भी वर्ड के अंत में आर आता है। सुन लेना, अगले 2 मिनट ढंग से सुन लोगे तो पूरे वीडियोज का सार समझ में आ जाएगा। किसी भी वर्ड के अंत में आर आता है, आर से पहले कोई स्वर आता है तो वहां पर आर की ध्वनि साइलेंट रहती है और ये वाला सिंबल यूज करना है, बस खेल खत्म है। ये देखो, सभी आप वर्ड देख सकते हैं, जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिए सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे इसमें देखो, आर से पहले ई आ रहा है, आर से पहले ओ आ रहा है, आर से पहले यू आ रहा है, आर से पहले ए आ रहा है, आर से पहले आई आ रहा है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि आर से पहले स्वर आते ही हम इसको आर को साइलेंट पढ़ेंगे और सिंबल लगाएंगे ये ए वाला। बाकी आपको ट्रांसक्रिप्शन इससे पहले का जो ट्रांसक्रिप्शन है वो करना है बस। लास्ट में ट्रांसक्रिप्शन में दिक्कत आनी नहीं चाहिए। एग्जाम में थोड़ा सा समय बचाना है तो भैया ये ध्यान में रख लेना, बाकी आपकी मर्जी है। तो शब्द के अंत में आपको मिल सकता है ई आर मिल सकता है, चाहे आर ई मिल सकता है, की बात है। ओ आर मिल सकता है, आई आर मिल सकता है, ए आर मिल सकता है, यू आर मिल सकता है। जैसे सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है टीचर। पढ़ते हम भी टीचर हैं, लेकिन आर को साइलेंट रखेंगे, टीचर इतना ही पढ़ेंगे। लास्ट में हमें ये देख के समझ आना है कि यार ई आर आ रहा है तो हमें तो लास्ट में ये वाला सिंबल लगाना है। वहां पे आपको एग्जाम में मिलेंगे इस प्रकार से सिंबल मिल सकता है का, ये वाला सिंबल इस प्रकार से मिल सकता है, या कोई और एग्जाम्पल मिल सकता है, आर भी लिखा हुआ मिल सकता है। लेकिन हमें ये पहचान जाना है कि लास्ट में ई आर आ रहा है, यानी आर से पहले कोई स्वर आ रहा है तो आर को तो भैया नहीं लिखेंगे, सिंबल लास्ट में ये वाला सिंबल आएगा बस। तो यहाँ पर इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बहुत ही आसान है। आप इसको जैसे पढ़ेंगे टीचर, तो टी के लिए देखो टे आ जाएगा, ई लॉन्ग जा रहा है, बड़ी ई है तो ये बड़ा ई कर दिया। चे के लिए ये वाला सिंबल मैंने आपको पहले ही बता रखा है, और लास्ट में ए। आप ब्रैकेट में आर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाली चीज समझ में आई है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिएगा, डॉक्टर। आर नहीं पढ़ेंगे, डॉक्टर। अगर आप आर को पढ़ भी रहे हैं, डॉक्टर पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आपको एग्जाम में ओ आर आते ही समझ जाना है कि आर नहीं लिखना है, इसके लिए ये वाला सिंबल लिखना है बस, डॉक्टर। ओ वाला आपको पता ही है, शॉर्ट ओ आएगा इसमें, ये वाला सिंबल उल्टा है, ठीक है। अगला देखो, ये देखो आर से पहले क्या आ रहा है, यू आ रहा है, तो हमें समझ जाना है कि यहाँ पे भैया लास्ट में सिंबल तो ये आएगा। यहाँ पे देखिएगा ओ जहां भी आता है ना, ओ, वो हमेशा इस ओ की साउंड तो कभी देता ही नहीं, ये तो कभी लेटर होता ही नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, ये ओ का दे सकता है, भले ही ओ, मैं करवा दूंगा ये रूल भी, ओ का दे सकता है। ज्यादातर वर्ड में आपको ये औ का मिलेगा, औ, ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। औ औ डिप्थम्स आपको पता भी होगा। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, अवर पढ़ेंगे, अवर। अवर क्या पढ़ेंगे, ओवर। ओवर तो औ के लिए ये देखो औ आ गया, डिप्थोम्स आ गया, और लास्ट में आर तो हमें लिखना ही नहीं है, औ है, इतना ही।
तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अगला देखते हैं। देखो इसमें देखो आर से पहले ए आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट वाला तो ये कर देंगे। बहुत ही आसान है यार, 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, थोड़ी सी आपको चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो ध्यान में आ जाएंगी तो आप प्रश्न कर दोगे सही मेरे ख्याल से। तो इसको पढ़ेंगे न्यूक्लियर, बाकी इसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर तो नए ये आ गया, यू आ जाएगा लॉन्ग वाला, के के लिए कै के लिए के आ जाएगा, और ली के लिए एल आ जाएगा, फिर आई आ जाएगा। बाकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बहुत आसान है, आपको सही उच्चारण आता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखो पेयर, पेयर इसमें भी देखो ए है, डिप्थोम्स बन रहा है ना एयर, वैसे आप तोड़ के भी आप इसको कर सकते हैं पेयर। तो पे के लिए देखो ये हो जाएगा आई आर आ रहा है तो इसके लिए लास्ट में तो ये वाला सिंबल लगाना ही है, हमें ध्यान रखना है। आर आप ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। बाकी इसका आसान है पेयर। आगे देखते हैं। देखो तो ये हो जाएगा आपका ए, इसमें भी डिप्थोम्स आ जाएगा ए, आर इसमें साइलेंट रहेगा, लास्ट में आई आर के लिए हम ये वाला सिंबल यूज कर ही देंगे। अगला देखो मेज, मैंने आपको बताया था सज की ध्वनि के लिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं, और लास्ट में आर ई आ रहा है तो ये वाला सिंबल यूज करेंगे अंत में, आर को साइलेंट रखेंगे, मेज इतना ही लिखेंगे मेज। अगला देखो ड्राइवर, पढ़ते हम भी ड्राइवर है लेकिन यहाँ पे आर साइलेंट रहेगा, ड्राइव इतना ही आएगा, और ये हो जाएगा ए ड्राइव। तो इसमें कहीं दिक्कत नहीं है, ड्राइव हो जैसे आप लिखेंगे डी, ड्राइव के लिए आर, और यहाँ पे आई डिप्थोम्स बन जाएगा आई। डिप्थोम्स का मतलब समझते हो ना, कहीं दिक्कत है क्या डिप्थोम्स में, दो स्वर पास पास में आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो आई बन रहा है ना आई, तो यहाँ पे आ के लिए ये वाला सिंबल हम यूज करते हैं, लेकिन इसके साथ में एक और स्वर आ रहा है तो इसको बड़ा लॉन्ग करके नहीं लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे, दोनों स्वर को मिलाकर लिखते हैं, उसी को तो बोलते हैं डिप्थोम्स। तो ये होता है आई डिप्थोम्स। अगला देख लीजिए, ये देखो आर से पहले ओ आ रहा है, कंडक्टर, कंडक्टर, तो इसमें कहीं दिक्कत नहीं है, कंडक्टर। आपको ये ध्यान रखना है कि आर से पहले ओ आ रहा है तो आर को तो नहीं लिखेंगे और सिंबल लास्ट में ये आएगा, बाकी इसको जैसे आप बोलेंगे वैसे लिख देंगे कंडक्टर, कंडक्टर। दिक्कत है क्या बता देना भैया, अभी भी दिक्कत है तो। जैसे ये देख लो, इसको कई तो राइटर पढ़ते हैं, ये राइटर है, राइटर, इसमें भी देखेंगे तो आप आई मिलेगा, राइटर आई, तो इसमें ये भी आई डिप्थोम्स है, तो कहीं वो बिंदी वाली बात नहीं है, सिर्फ ये लगाना है आई, और लास्ट में ये वाला। थोड़े थोड़े आप करना सीख जाओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो समझ जाओ बस। फाइटर है, और आपकी गलती भी वहीं भी होगी, फाइटर इसमें भी देखो आई आ रहा है तो लास्ट में पक्का आपको मिलेगा आई, दो वोवल आ रहे हैं तो दो यहाँ पे है, देखो ये आ गए, ये आ गया ई आर के लिए ये वाला सिंबल। ये होमवर्क के लिए आपको दे रहा हूँ, पुआ का, लेजर का, ये वाला मैं बोलूँगा तो आपको वैसे ही पता लग जाएगा, बाकी ये वाला करके देखना है, जब तक आप खुद करके नहीं देखोगे कोई मतलब नहीं है। और ये जितने भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ सबकी एक अलग से क्लास लगा के, अलग पूरा टॉपिक होने के बाद एक बार फिर से रिवीजन करवा दूंगा, लेकिन पहले आप खुद तो करो ना। चलिए एक और रूल की डिस्कशन कर लेते हैं, रूल नंबर 6 के बारे में। रूल नंबर 6 है कि यदि आर से पहले ए ई आई ओ यू हो, यानी स्वर हो, और आर के बाद व्यंजन हो तो भी वहां पर आर साइलेंट रहता है। ये भी इंपॉर्टेंट है भैया, यहां से भी एग्जाम में प्रश्न आता है, ध्यान आपको ये रखना है। आर से पहले तो व्यंजन आना चाहिए भैया, आर से पहले आर के बाद व्यंजन आना चाहिए, सॉरी आर के बाद व्यंजन आना चाहिए, और आर से पहले चाहे ए आ सकता है, आई आ सकता है, कुछ भी आ सकता है स्वर, तो उसके लिए ये वाला सिंबल आपको बनाना है, आर को साइलेंट रखना है। देखते हैं जैसे चार्ट, अब हम पढ़ते भी इसको वो चार्ट पढ़ते हैं, लेकिन चार्ट पढ़ेंगे तो फोनेटिक वो ट्रांसक्रिप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि आर के बाद क्या आ रहा है, कोई व्यंजन आ रहा है, और आर से पहले स्वर आ रहा है, तो इसको हम आर को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ चार्ट ही बोलेंगे। तो चा के लिए देखो ये आ गया चे, आ के लिए आपको पता ही है
ये आ गया आ, और रे हमें लिखना नहीं है, बस ये हो जाएगा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन चार्ट का। इसी प्रकार से ये देखो गर्ल, अर की जहां साउंड आती है उसके लिए मैंने आपको बताया भी था पहले वाले वीडियो में, अर की साउंड के लिए ये वाला सिंबल करना है बस, गल गल गल, ठीक है। बाकी इसमें कोई दिक्कत है नहीं। आर के बाद इसमें भी देखो आप क्या आ रहा है, कोई व्यंजन आ रहा है, तो आर को क्या रखेंगे, साइलेंट रखेंगे। इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप देख लीजिए। अगला एग्जाम्पल वर्ड, आर के बाद क्या है, कोई व्यंजन है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, वर्ड। अर के लिए ये वाला सिंबल, डब्लू से वह की ध्वनि आ रही है तो डब्लू आ गया। इसी प्रकार से इसको देख लो, हार्ट, हार्ट, आर को नहीं पढ़ना है, आ की साउंड के लिए ये वाला आ जाएगा, आर बीच में नहीं लगाना है। एग्जाम में आपको मिलेगा, इस प्रकार से मिलेंगे, ये आर भी मिलेगा। वहाँ आप देखोगे यार आर भी आ रहा है, सही हो सकता है, लेकिन वहाँ आपको दिमाग लगाना है कि आर के बाद क्या है, व्यंजन है, तो आर भैया नहीं आएगा, आर साइलेंट रहता है, आ के लिए वाला सिंबल आ जाएगा। ऐसे भी मिल सकता है, ये भी गलत हो जाएगा इस प्रकार से, ये हर्ट दिया हुआ, ये अर के लिए आता है ये वाला सिंबल। नेक्स्ट है देखो, ये देखो चाम, तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, आर के बाद एम आ रहा है, आर के बाद व्यंजन आ रहा है, आर साइलेंट रहेगा। बाकी इसमें दिक्कत नहीं है, जैसे चय का सिंबल क्या होता है, तो ये वाला चय का सिंबल होता है, आ के लिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं, एम के लिए, मैं के ध्वनि के लिए एम आ जाएगा। इसी प्रकार से ये देखो रिटर्न, 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 अब इसको रिटर्न ऐसे नहीं बोलेंगे, रिटर्न, रिटर्न इतना ही, क्योंकि आर के बाद क्या है, व्यंजन है, और रिटर्न अर के लिए ये वाला सिंबल यूज ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से ये देख लीजिए सर्विस, यहाँ पे आर के बाद वी आ रहा है, व्यंजन है, तो यहाँ पे भी सर्विस, सर्विस। अरे मैं कहता हूँ कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा कंसेप्ट एक बार पकड़ लो चीज़ों को, दिक्कत होगी नहीं। एस से सै की ध्वनि आ रही है तो ये वाला सिंबल यूज करते हैं, मैंने बता दिया। एस एच से आती है तो ये इस प्रकार से सिंबल यूज करते हैं, तो दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए भैया। अगला देखो, इसको हम 13 पढ़ते हैं, रे बोलते हैं। थे के लिए देखो थीटा वाला थे आता है, आर के बाद क्या है, टी आ रहा है, व्यंजन है, अर आ रहा है 13, अर के लिए ये वाला सिंबल हो जाएगा। टीन होता है ये 13, तो टे के लिए ये आ जाएगा, आई लॉन्ग है तो ये आ जाएगा, एन के लिए ये वाला, न के लिए। अगला देख लीजिए, ये क्या है, कार्ड, कार्ड, अर आ रहा है, अर के लिए सिंबल ये वाला यूज करते हैं, आर इसमें है नहीं, अर के लिए सीधा ये आप लिख दीजिए, कार्ड हो जाएगा। इसी प्रकार से ये देखो फ्लैट, 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 यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये देखो फ्लैट, इस प्रकार से लिखते हैं, फे आधा और ले पूरा। ये आधा और पूरा दो व्यंजन एक साथ आते हैं, उसको क्लस्टर बोला जाता है, और उसके लिए हम एक साथ लिख सकते हैं फ्लैट, फ्लैट। दो पूरे व्यंजन होते हैं, उसके बीच निश्चित तौर पे आपको कोई ना कोई स्वर डालना होगा, लेकिन एक आधा स्वर, एक आधा व्यंजन और दूसरा पूरा व्यंजन आपको मिले, उसको क्लस्टर बोला जाता है। 3 भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग में 3 है, STR, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे फ्लैट के लिए फ्लैट, ये हो जाएगा फ्लैट, अर के लिए ये वाला और टी। ये होमवर्क के लिए फिर से मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं इस रूल के, हार्ट का, सटरडे, यस्टरडे, ये देखना डे, ये DAY को डे नहीं पढ़ेंगे, डे ही पढ़ेंगे, डे। थोड़ा सा आप कर लीजिए, मैं करवा दूंगा आपको। ये आर्मी, आर्मी, आर्मी का भी आप करके बताना। तो जितने भी होमवर्क दे रहा हूँ ये खुद करनी है भैया, या फिर आप इस वीडियो को देख लेंगे, अपना एग्जाम में प्रश्न सही हो जाएगा ना, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अब आपकी मर्जी है, करें तो करें, नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लोग तो कर रहे हैं और करते हैं, उनका सिलेक्शन भी होता है। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। कल हम इसके पार्ट नंबर 11 की बात करेंगे और कुछ नया सीखेंगे, और निश्चित तौर पे आपके लिए बेहद उपयोगी होगा। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।